अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। माजरत 2 दिन तक तो मैं आपका नावल जो है अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से, और अभी भी तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आपका नावल तो अपलोड करना था। तो आज हिम्मत करके बैठे हैं। तो मौसम कुछ ऐसा चल रहा है सर्दियों का, तो ये बीमारी वगैरह तो छोटी मोटी चीज़ हर जगह ही फैली हुई है। अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, सबको सेहत व शिफा अता फरमाए। और इस अच्छी सी दुआ के साथ हम अपना आज का नावल शुरू करते हैं। आज मैं वहाँ बहुत ही अलग से इन्वायरमेंट में बैठी हुई हूँ। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो आइए हम अपना आज का नावल शुरू करते हैं। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है अहद मुझसे मोहब्बत या पसंद की वजह से शादी नहीं कर रहा। या अल्लाह मुझे कोई नई आजमाइश में ना डालना। वो मुसल्ले पर बैठी अपना दिल अल्लाह के सामने खोल रही थी। अल्लाह के सामने गिराया गया आंसू बेमोल नहीं होता। या अल्लाह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। 3 साल बर्दाश्त किया, लेकिन जब से वो सामने आया है मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। या अल्लाह तो सब ठीक कर दे, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जिससे तू मुझसे बेहतर वाकिफ़ है। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरी मदद कर। वो रोती हुई सजदे में चली गई। फिर कई आंसू बे आवाज़ आंखों के रास्ते मुसल्ले में जज्ब होने लगे। इधर आओ। दोपहर का टाइम था, असर में निकाह था, और अभी वो बिल्कुल बुझी शक्ल लिए बुआ का कमरा समेट रही थी जब बुआ ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो खामोशी से बुआ के पास बैठ गई। हादी बहुत साफ दिल का बच्चा है मुनीसा, इसकी तरफ से अपना दिल हमेशा साफ रखना। अपने दिल से निकाल दो मेरी बच्ची, कि वो तुमसे नफरत करता है। इसके दिल में तुम्हारे लिए अब भी मोहब्बत है, बस इस पर बदगुमानी की धूल जमी है। मैं चाहती तो मैं उसे सब बता के उसका दिल साफ कर सकती थी, पर इसका दिल दुखाने वाली मैं नहीं थी। तुम इसका दिल अपनी मोहब्बत से साफ करोगी तो साफ हो जाएगा। फिर तुम उसे अपनी मोहब्बत से और चमका देना। मीज़ा खाली इस बात में सर हिला गई। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है अल्लाह पर को तुम्हारे नसीब बहुत अच्छा करेगा, तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। मीज़ा ने इनका हाथ अपने नाजुक हाथों में उठाया और हाथ की पुश्त को अकीदत से चूमा। इसके इस अमल पर बुआ मुस्कुरा दी। मीज़ा हूर, मेरे पास अमानत है मेरी बहन की, और मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप रही हूँ। बात मासूम है, वो माँ बाप की मोहब्बत उसने कभी महसूस नहीं की। वो हमेशा शफकत और मोहब्बत के साए में पली है। उसने कभी दर्द या तकलीफ नहीं उठाई। मेरी हूर का ख्याल रखना, मेरी बात इसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इससे कभी आंखें ना फेरना। वो कभी कोई गलती करे तो उसे नज़रअंदाज कर देना। मैं क़यामत में अपनी बहन के सामने बरी जिम्मा रहना चाहती हूँ। बोलते हुए बुआ रोदी इनको रोता देखकर मीज़ा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। कैसी बातें कर रही हैं बुआ, हूर मेरी छोटी बहन है, वो मुझे खुद से ज़्यादा अजीज़ है। मैं इससे कैसे आंखें फेर सकती हूँ, बताएं। मेरे पास भी तो आपके और हूर के सिवा कोई नहीं है। बोलते हुए मीज़ा ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। बुआ ने मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरी। और अगर आपने अब जाने की बात की ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप कहीं नहीं जा रही, यही है हमारे पास। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही। रोते हुए बिल्कुल छिपकली लगती हो, मत रो। बुआ की बात पर वो रोते हुए भी हंस दी। बुआ, और ये हूर कहाँ है? बिल्कुल ही मंजिल से गायब है। तो अपनी तैयारी में लगी है। मैं तो ये सोच रही थी वो अपनी निकाह पर क्या करेगी। मुनीसा की बात पर बुआ और मुनीसा दोनों हंस दी। इस वक्त वो होटल में बैठा 15 मिनट से सभी का इंतजार कर रहा था, पर उसकी सोचें मुनीसा से जुड़ी थी। आज भी तुम अहद हैदर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश रखती हो मुनीसा हाशिम। कितना मासूम है तुम्हारा चेहरा। मेरे बेवकूफ़ बनने में मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी सूरत देखकर तो कोई भी बेवकूफ़ बन जाए। शायद अपनी मैं बेवकूफ़ बन जाता, पर इतना बेवकूफ़ नहीं कि एक ही पत्थर से बार बार चोट खाऊं। हेलो बडी। वो जो अपनी ही सोचों में गुम था सभी की आवाज़ पर चौंका। इसे सभी की मौजूदगी महसूस ही नहीं हुई। किन सोचों में गुम हो? कहीं पाकिस्तान में भी तो नहीं पटा ली? सभी ने बोलते साथ आहत के सामने रखी ड्रिंक उठा ली और उसकी गायब दिमाग पर चोट कर रहा था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, कभी किसी ने तुम्हारे होश नहीं गुम किए? आहत ने बात का रुख सभी की तरफ मोड़ा। आहत के बोलने पर सभी के सामने हुरैन का चेहरा लहराया। चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैली। आहत बड़े गौर से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। मिस चोरनी, वो हल्का सा बड़बड़ाया। इसकी आवाज़ धीमी थी, पर आहत अपना सारा जहन सभी पर लगाए बैठा था, इसलिए इसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह सुन ली। ओह, तो तुम्हें एक चोरनी से प्यार हुआ है। इंटरेस्टिंग। एक पुलिस वाले को एक चोरनी से प्यार हो गया। आहत ने सभी के सामने से शॉपिंग उठा के उसका मजाक उड़ाया। वो चोर नहीं है, ये साथ सभी के मुंह से निकला। आहत ने इसे आईब्रो झुकाकर देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई लड़की वड़की है ही नहीं, तो क्या चोर, क्या पुलिस, क्या? सभी ने भी बात घुमाना चाहिए, पर आहत ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, फिर मैं ऐसी दोस्ती रखने का अहल नहीं। बस मैं गुस्से से बोलता आहत वहाँ से उठने लगा। सभी ने फौरन इसका हाथ पकड़कर इसे वापस बैठाया। मैं यहाँ दूसरों का लिहाज किए बिना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर आज के बाद दोस्ती बीच में लाए तो।
सभी बिल्कुल संजीदगी से बोला। इसकी बात में कहीं भी मजाक की रमक नहीं थी और अब आहत दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाए बैठा सभी को देख रहा था। हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, बताओ कौन है वो? सभी की बात को एक से नजरअंदाज किए वो मुस्कुराते हुए सभी से पूछने लगा। सभी ने गहरी सांस ली, उसे अपनी और हुरैन की मुलाकात बताई। हाँ सीरियसली यार, तूने तो 8 साल सजा का बोला और इसने यकीन भी कर लिया। आहद हंसते हुए बोला। सभी के सामने एक बार फिर हुरैन का अक्स लहराया। वो भी मुस्कुराने लगा। हाँ बहुत मासूम है और छोटी भी है। मीटर बैंक ऑर्डर ले आया था। सीख कबाब और बिरयानी को देखकर सभी की भूख चमकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा सभी, तुम इससे ड्रेस पहन के दिखाने की डिमांड की। यकीन करो अगर नूर जैसी कोई होती तो बेसाख्ता उसके मुंह से मुनीजा का जिक्र निकला। सभी जो चीज सीख कबाब के साथ इंसाफ कर रहा था उसने हैरत से आहत को देखा। आज 3 साल बाद वो आहत के मुंह से ये नाम सुन रहा था। आहत को अपनी बेख्तियारी पर बहुत गुस्सा आया। वो सभी के घूरने को नजरअंदाज किए खामोशी से खाने में मुतवज्जा हुआ और सभी भी खामोशी से बिना कुछ कहे वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। सभी इससे कोई भी सवाल करके इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। निकाह हो चुका था। मीज़ा अपने कमरे में थी। हुरैन किसी के ना आने का दुख कम करने के लिए सेल्फी ले रही थी ताकि अपनी दोस्तों को दिखा सके और बुआ के आहत के साथ अपने कमरे में बैठी थी। मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत मासूम है आहत। मुनीजा के साथ साथ मैंने हूर की जिम्मेदारी भी तुम्हें दी है। मेरी दोनों बच्चियाँ तुम्हारे पास अमानत हैं। आप बेफिक्र रहें बुआ। अगर आप हूर को लेकर परेशान हैं तो मेरा आपसे वादा है कि मैं कभी हूर पर आँच नहीं आने दूंगा। वो मेरी छोटी बहन है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आहत की यकीन दिलाने पर बुआ ने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आहत, जब भी मैंने अपनी दोनों बच्चियों को तुम्हारे हवाले किया। अब मैं सुकून से जा सकूंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बुआ? लंदन से बहुत अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आहत ने आगे बढ़कर अकीदत से उनके हाथ थामे। मौत बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है और फिर भी कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ वक्त बाद इंसान इस हकीकत को तस्लीम कर ले तब भी आएगी। इंसान इस हकीकत से नजरें फेर ले ये फिर भी आएगी। और मैं इस हकीकत को तस्लीम करती हूँ। मैं अपनी आने वाली मौत के लिए तैयार हूँ। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो मेरे साथ अच्छा मामला करेगा और जब उसकी रहमत पर यकीन हो जाए तो फिर डर नहीं लगता बल्कि इसके पास जाने की चाह बढ़ जाती है। इनकी बातों पर आहत लाजवाब हो गया। हाँ कड़वी हकीकत ही तो थी। इसकी माँ जा चुकी थी, इसका बाप जा चुका था। मैं चाहती हूँ जब तक मैं हूँ मीज़ा मेरे पास रहे। मैं इसको रोक नहीं रही। अगर तुम चाहो तो आप मुझे शर्मिंदा करेंगे बुआ, प्लीज़ आप सिर्फ हुक्म क्या करें। उसने अकीदत से बुआ के हाथों पर बोसा दिया। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। इन्हें दिली सुकून मिल चुका था। इनकी बच्चियाँ महफूज हो गई थी। उफ, तुम तो सर पर सवार हो गई हो मिस चोरनी। हाँ चोरनी ही हो। पुलिस वाले के दिल पर डाका डाला है तुमने, वो भी दिन दहाड़े। वैसे अगर पता होता लड़कियाँ घबराती हुई इतनी अच्छी लगती हैं तो सबको डरा के रखता। हाँ हाँ खाली तुम ही अच्छी लगती हो। आंखें बंद की वो मिस चोरनी से मुखातिब था। आंखों में इसका खपा खपा चेहरा था। कहाँ ढूंढा जाए आपको मिस चोरनी? आंखें खोलने पर वो सोच अंदाज में बोला। खाली नाम भी मालूम होता तो तुम्हें ढूंढ लेता। उफ क्या किया जाए, जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आई और उसका कुछ पता भी नहीं। काश तुम्हें वो ड्रेस दे देता तो उसके जरिए कुछ पता चल जाता। एक ठंडी आह भर के वो वापस आंखें मूंद गया। क्या जाता अगर वो बदतमीज पुलिस वाला ड्रेस दे देता। वो आईने के सामने खड़ी खुद को बाहर देख रही थी। बिलाशुबा मीज़ा का मंगाया पिचरंगी अंग रखा फ्रॉक भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका दिल अभी भी उस मैक्सी पर अटका था। अल्लाह करे तुम्हारी बीवी इतनी मोटी हो जाए कि उसे वो मैक्सी आए ही ना। जल कर कहती वो कपड़े चेंज करने चली गई। मुनीजा आहद हैदर मिसेस आहद के होठों पर जानदार मुस्कुराहट थी। भी मुनीजा के फ्लैट से वापस घर जा रहा था। इसको देखकर मालूम होता था जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो। गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी। मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगा जब पीछे से आती आवाज़ इसके बढ़ते कदम रोक दिए थे। आहद मुझे कुछ मेहरबानी करके मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करें। मैं आपकी मौजूदगी सिर्फ अपने बाप की ख्वाहिश की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ रहना भी मेरे बाप की ख्वाहिश थी और आपको यहाँ से ना निकालना भी मेरे बाप की ख्वाहिश थी। सकीना को जलील करके वो वहाँ से चला गया। सकीना अपने आंसू पीती से ज़्यादा देख रही थी जो बेहिस बनने की सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था। वो सही कहती है, आपका दिल मैंने दुखाया है आहद, और अब आपके दिल पर मरहम भी मैं ही रखूँगी। मैंने आपका एतबार नहीं तोड़ा था आहद। एक बार मेरी आंखों में देख लेते। मोहब्बत में तो नज़रों को पढ़ा जाता है। आपने मेरे अल्फाज पढ़ लिए, एक बार नज़रें पढ़ लेते तो ना आप तकलीफ में होते ना मैं। आंखें बंद की अंधेरे कमरे में लेटी हुई तस्वुर में आहद से मुखातिब थी।
पता नहीं कैसे आपको सब समझाऊंगी, आपके सामने आते ही ऐसे लगता है जैसे बोलने की सलाहियत ख़त्म हो गई है और आप तो मेरी खामोशी भी नहीं समझते। वो ठंडी आह भर के रह गई। निकाह को 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में आहत 2 बार बुआ से मिलने आया था, लेकिन वो एक बार भी आहत के सामने नहीं गई थी। कितना बदल गया है सब कुछ इन 3 सालों में। सबसे बढ़कर आपका और मेरा रिश्ता। वो भी लेटी हुई सोचों में मगन थी जब हुरैन बौखलाई बौखलाई रोती हुई कमरे में आई। आप ही वो क्या हुआ हो, तुम क्यों रो रही हो? मुनीसा भी हड़बड़ाकर फौरन उसके पास आई। वो छोटी नानी नहीं उठ रही। वो रोते हुए मुनीसा से बोली। मुनीसा एक भी लम्हा लगाए बगैर बुआ के कमरे में भागी। फ्लैट्स वाले करीबी अहबाब सब अफसोस करके जा चुके थे। मुनीसा बिल्कुल खामोश नजरें झुकाए बैठी थी। हुरैन भी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। कुछ घंटे पहले बुआ की तदफीन हुई थी। सबका कहना था इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था। मुनीसा और हुरैन ने भी आहत के साथ जाने से मना कर दिया था और वो इसने खुद भी इन्हें फोर्स नहीं किया था। रात देर तक वहाँ रहकर वो 2 बजे के करीब अपने घर आया। मुनीसा का रोता देखकर इसका दिल क्या कि वो इसके पास जाए, इसकी आंसू पूछे, लेकिन फिर हमेशा की तरह दिमाग दिल पर गालिब आ गया। वो अपने जज्बात और एहसासात को काबू करना सीख गया था और अब इसका दिमाग इसके दिल पर गालिब रहता था। इन्हें छोड़कर वो घर आया। घर में कोई नहीं था, मुलाजिम जा चुके थे। इसे भूख का एहसास हो तो वो किचन में गया। वहाँ खाने के इरादे से फ्रिज में घुसा, लेकिन फिर फ्रिज के दरवाजे पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई। उसने अपने दांतों को आपस में जोर से मिलाया। भूख लग रही है तो मैं खाना गर्म कर दूं? सकीना की आवाज़ सुन के इसका हलक तक कड़वा हो गया। उसने बिना जवाब दिए जोर से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। 3 दिन आहत ने इन्हें अपने फ्लैट में रुकने दिया और फिर आज इन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। मुनीसा और हुरैन ने मना किया। अभी वो नहीं आना चाहती थी। वो कुछ दिन और अपने घर में रहना चाहती थी, पर अब आहत ने इनकी एक नहीं सुनी और इन्हें ले आया। कितने बड़े घर मुनीसा के लिए तो आम बात थी। इसका बचपन रानियों की तरह गुजरा था, लेकिन हुरैन कभी इतने बड़े घरों में नहीं रही थी। वो बचपन में मुनीसा के घर छोटी नानी के पास रहने आती थी, पर यह घर तो मुनीसा के घर से भी बहुत बड़ा था। वो खामोशी से चलते सारे घर का जायजा ले रही थी और मुनीसा तो अपने दिल की बिगड़ती कैफियत पर परेशान थी। इसका दिल बुरी तरह वसवसों का शिकार हो रहा था। इसका दिल कर रहा था उल्टे पैर यहाँ से भाग जाए, पर अब कोई और रास्ता नहीं था। रात 11:30 का वक्त था। खाना वो लोग खा कर आए थे। हुरैन, यहाँ से लौट जाओगे तो दूसरा कमरा तुम्हारा है। वहाँ तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। और भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। सीढ़ियों के लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करते उसने हुरैन के कमरे का बताया। हुरैन तो पहले थकी हुई थी। इस बात में सर हिलाते कमरे की तरफ बढ़ गई। हुरैन के पीछे मुनीसा भी जाने लगी। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि आहत इसे ना रोके, पर हर बार जैसा आप चाहें वैसा नहीं होता। वो तुम्हारा रूम नहीं है, वापस आओ। स्कूल की मुलाकात के बाद आज पहली बार वो मुनीसा से मुखातिब हुआ और इस बार लहजा अनजान नहीं था बल्कि बहुत सख्त था। मुनीसा का दिल एक बार फिर किया वो यहाँ से भाग जाए। हुरैन जा चुकी थी। वो पीछे मुड़ी और आहत को सवालिया नजरों से देखा। वो उसे ही देख रहा था। इसकी सवालिया नजरों के बदले आहत ने इसका हाथ पकड़ा और अभी सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ा जब सकीना की आवाज़ आई। ये लड़की कौन है आहत? इनकी आवाज़ पर आहत ने सख्ती से अपनी मुट्ठी भींची। इसके हाथ में पकड़ा। मुनीसा का हाथ बहुत बुरी तरह दबा। मुनीसा को लगा इसकी हड्डी टूट जाएगी। इसके मुंह से इसकी आवाज़ निकली जैसे यकसर नज़रअंदाज की। वो मुड़ा और सकीना के रूबरू आया था। हाथ में अभी वो मुनीसा का हाथ था जिसे वो सख्ती से दबोचे खड़ा था। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे मुखातिब ना किया करें, वरना मैं आपकी इज्जत और अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम हरगिज़ नहीं करूँगा। आप मेरे मरहूम बाप की बीवी थी। मेहरबानी करके वहीं रहिए। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें। सकीना को बोलकर उसने एक नज़र अपने साथ खड़ी मुनीसा को देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थी। वो सकीना को पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी इस हाथ का इस तरह से इनसे बात करना अच्छा नहीं लगा था। मुनीसा को यूँ नजरें झुकाए देख इसके होठों पर कमीनी मुस्कुराहट आई। सकीना जो नम आंखें लिए वहाँ से जा रही थी, आहत के दोबारा बोलने पर रुकी। लेकिन अब पूछ लिया तो बता देता हूँ, ये मेरी ज़ाती मुलाजमा है। बांधी है? हाँ, बांधी कह सकती है। ये मेरी बांधी है। इसके इस तरह बोलने पर मुनीसा ने झट से नजर उठा के इसे तकलीफ से देखा। वो बज़ाहिर सकीना की तरफ देख रहा था, पर इसका मुकम्मल ध्यान मुनीसा की तरफ था। वो अपने पर मुनीसा की नज़रें बखूबी महसूस कर सकता था। बोलकर वो रुका नहीं। मुनीसा का हाथ वैसे ही पकड़े हुए उसे लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुनीसा इसके साथ इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। दोबारा सीढ़ियों से गिरते गिरते भी बची और इसका हाथ आहत की गिरफ्त में नहीं होता तो यकीनन वो गिर जाती। लेकिन इस दौरान इसके पाँव पर 2 बार बुरी तरह लगी। पीछे खड़े सकीना इसे दुख से देखने लगी। वो यही सोच रही थी कि अब इस मासूम का क्या कसूर और अब वो कैसे इसे बर्दाश्त करेगी। वो इसका हाथ पकड़े कमरे में लाया था। वो जो पहले ही कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसके बिगड़ते तेवर देख मजीद बौखलाई। वो हिम्मत करके उसे पूछ रही थी और साथ ही दुआ भी कर रही थी कि काश वैसा ना हो जैसे वो सोच रही है। क्यों मेरी जान, तुम तो बहुत समझदार हो, फिर इतना घबरा क्यों रही हो? एक तंजी हंसी इसकी तरफ उछाली थी। देखो मुझे कुछ वक्त चाहिए। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले भी इसका बाजू झटके
से पकड़ के अपने सामने खड़ा कर चुका था। और रियली मेरी जान, क्या सच्ची में तुम्हें मैं इतना पागल लगता हूँ? अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं मेरी जान कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाऊं। चलो शाबाश, अब ये ड्रामा बंद करो, मेरा मूड ख़राब नहीं करो। बोलते साथ उसने उसको बैठ पर धक्का दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ समझो। तुम ऐसे नहीं थे। इसकी आंखों से आंसू लबालब बह रहे थे और ख्वाब से पूरा जिस्म कांप रहा था। वाह, तुम्हारी अदाकारी वाकई कमाल है। मेरे अलावा कोई और होता तो यकीनन अच्छे से बेवकूफ़ बनता। वो इसका जबड़ा अपने हाथों में दबोचे अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया और दोबारा से रूबरू किया। और तुम तो ऐसे तस्मे बहा रही हो जैसे बहुत पाक दामन। ये काम तो तुम्हें अच्छे से आता होगा मेरी जान। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। इसका जबड़ा अब तक इसके हाथों में था और बात इसके सीने पर रखी मुस्तकिल से हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और यार, अब तो मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हारे इस मरहूम शौहर से कहीं ज़्यादा, और प्लस जवान भी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक झटके से इसका मुंह छोड़ा और वो वजन बरकरार न रख पाई और पीछे दीवार से टकराई। तुम मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते संजय। निकाह किया है तुमने मुझसे। तुम्हारी जर खरीद बांधी हरगिज़ नहीं हूँ मैं। अपने किरदार के खिलाफ सुन के इसका खौफ कहीं गायब हुआ और गुस्सा उड़ा है। आवाज़ की कपकपाहट भी गायब हुई थी। हैरत है, तुम जैसी लड़की का भी किरदार होता है। इंटरेस्टिंग। तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? बेचारा हाथों में छुपा के रोती हुई वहीं दीवार के सहारे बैठती चली गई। वो कदम कदम चलता इसके पास खड़ा हुआ। सही कहा तुमने, मोहब्बत ही है नहीं, और तुमसे शादी मैंने मोहब्बत में की है। अगर तुम ये सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। बोलते हुए वो घुटनों के बल बैठा और सीधे हाथ की शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। मैंने तुमसे शादी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए की है। जब तुम्हें रोज़ पता चलेगी कि तुम्हारी औकात मेरी नज़र में क्या है और तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखती हो। अब वह खड़ा होकर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए से देख रहा था। चलो अब जल्दी से नाटक बंद करो और खड़ी हो। वो अपने सामने खड़े इस पत्थर को देख रही थी। ये वो तो नहीं था जिससे उसने मोहब्बत की थी। कि अपनी लग के साथ वो खुद भी लुक के साथ क्या खुद इतना बदल चुका है कि इसे मेरी तकलीफ और आंसू भी नहीं दिख रहे। ये सवाल इसके दिल से उठा था। वो आंसू में रवानी आई थी। ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो कि इन आंसू का असर क्यों नहीं हो रहा मुझ पर? इसके आंसू को उंगली के पोरों से उठा के हवा में छटका था और इसने कंधों से थाम के इसे अपने सामने किया। याद है तुमने कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ? जिस मोहब्बत का वास्ता तुम मुझे दे रही थी, इसको तो तुमने खुद बेवकूफ़ी का नाम दिया था। भूल गई तुम? चलो कोई बात नहीं, अब तो याद आ गया होगा। इसके बाजू छोड़कर मुस्कुराते हुए हाथ सीने पर बांधे। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो चलो तुम्हारा भी फ़ायदा कर देते हैं। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? शर्माना नहीं, बिल्कुल जो कीमत है वो बिना किसी झिझक के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से बाकी अल्फाज उसके मुंह में रह गए। अपनी बकवास बंद करो। तुम इतने घटिया और इतनी गिर सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मलामत भरी नजरों से देख कर वो चिल्लाई। और जब नज़र इसकी आंखों पर पड़ी जो गुस्से से सुर्ख हो रही थी तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो पहले इसे बख्शने का इरादा नहीं रखता था, पर अपने किरदार पर तो कोई बद किरदार भी अपने लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करता। फिर वो तो एक बा किरदार लड़की थी। गलती की तुमने मेरी जान, बहुत बड़ी गलती। मैं तो पहले ही रियायत का इरादा नहीं रखता था और तुमने अपने लिए और मुश्किल कर ली। सुबह उसकी आँख खुली, वो अकेली थी। रात के आहत उसे कब रोता छोड़कर गया उसे पता नहीं चला। वो तो तकरीबन पूरी रात रोती रही थी। रोते रोते कब उसकी आँख लगी उसे पता नहीं चला। उसकी आंखों में रोने की वजह से इतनी जलन हो रही थी कि उसे लग रहा था कि आंखों में किसी ने मिर्ची डाली हो। लेकिन ये फिर भी आहत का रात का रवैया याद करके उसकी आंखें फिर भीग गईं। कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने उसके लिए। उसके अल्फाज मुनीस के दिल को चाक कर रहे थे। कौन कहता है कि जख्मी सिर्फ खंजर करता है? अल्फाजों के बार खंजरों से गहरी ज़रब देते हैं। इसने उठने की कोशिश की। जब से शदीद तकलीफ का एहसास हुआ उसे ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म किसी ने भट्टी में रख दिया हो। अगर वो उठी तो टूट जाएगी। वो वैसे ही आंसू बहाती आंखें मूंद गई जब कमरे का दरवाज़ा खुला। अपने बालों में नर्म लम्स महसूस करते इसने जल्दी आंखें खोली तो सामने सकीना खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आता था ये वही औरत है जिसने आहत के साथ इतना बुरा किया था। फिर कभी इसने आहत के बारे में भी नहीं सोचा था कि वो उसके साथ इतना बुरा कर सकता है। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है मुनीज़ा, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो कहते हैं मुनीज़ा की जानिब देखे बगैर बाहर निकल गई। तो मुनीज़ा का नाम हुरैन ने बताया था और आहत और मुनीज़ा की शादी का भी। वो सुबह इन्हें लॉन में वॉक करती मिली थी। डॉक्टर उसको सुकून का इंजेक्शन लगा के गया था और जिसके ज़रिए से वो सो रही थी। सकीना बेगम से अफसोस से देखती कमरे से बाहर निकल गई। मुनीज़ा इसके सराहने बैठी ही रो रही थी। बुआ के इंतकाल के बाद से वो डर गई थी और इस वक्त वो मुनीज़ा के लिए दुआ कर रही थी। वो ऑफिस में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसे कल रात अपने की एक अच्छे से अंदाजा था। फिर से ये बात परेशान कर गई थी कि मुनीज़ा पाकीज़ा है। वो मुस्तकिल इस बात में उलझा था। यानी मुनीज़ा सच कह रही थी। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता मुनीज़ा। बेशक तुम्हारा वजूद पाक रहा हो पर तुम्हारा दिल मैला है।
तुम्हारा जहन मैला है, तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज़ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। अब तुम अहद हैदर के दिमाग पर काबिज नहीं हो सकती। अब ना मेरी नज़र में तुम वो मुनीज़ा रही हो, ना ही अब मैं वो अहद रहा हूँ, और इस बात का एहसास अब तुम्हें हर लम्हा होगा। कहते उसने सिगरेट के एशट्रे में मसल दी और मीटिंग रूम में चला गया। अहद ऑफिस से लेट आया था। वो मुनीज़ा के पास जाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन अंदर आते ही हुरैन ने इसके पास आई जैसे वो उसी की मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नरमी से जवाब देकर वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर हुरैन की आंखों में नमी देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी। क्या हुआ हूर, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? नहीं भाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सुबह से आप ही की तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले नानी, फिर छोटी नानी, अब अगर आप ही। इसका जुमला पूरा होने से पहले आहत ने इसे बीच में ही टोक दिया। अल्लाह ना करे हूर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ, बोलकर वो अपने कमरे की जाने पड़ गया, जबकि हूर आंसू साफ करती वापस सोफे पर बैठ गई। आहत कमरे में आया तो अंधेरा था। उसने आगे बढ़कर साइड लैंप ऑन किया और फिर मुनीज़ा के सहारे बैठ गया। वो गहरी नज़रों से मुनीज़ा को देख रहा था। वो एक ही दिन में कितनी जर्द पड़ गई थी। आहत ने इसके गाल अपने हाथ के पुश से छुए तो उसको मुनीज़ा की बुखार का अंदाज़ा हुआ। सब भी वो बुखार में तप रही थी। इसे न जाने क्यों अपनी उस लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया। इसने मुनीज़ा को थोड़ा हिलाया और फिर शायद दवाई पर ज़ेर असर थी, वो ख्याल के तहत नीचे आई, लेकिन अब वहाँ हुरैन भी नहीं थी। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। उसने सोचा इसे कमरे से बुला ले, लेकिन फिर अपने कदम रोक लिए। इतनी रात को उसे बुलाना ठीक नहीं लगा। वो तो पहले इसकी तबीयत को लेकर इतनी परेशान थी। वो किचन में गया, फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकाली, एक बाउल में वो ठंडा पानी डाला और फिर फ्रीज़र से आइस क्यूब्स निकालकर इस बाउल में डाले। उसने कोई कपड़ा या तौलिया देखा पर उसे नहीं मिला। वो वापस रूम में आया, फर्स्ट एड बॉक्स से रुई निकाली और फिर अपना कोट उतार के सोफे पर उछाला और अपनी शर्ट के कप फोल्ड करके अपनी शूज़ और सॉक्स उतारे और वापस मुनीज़ा के सरहाने बैठ गया। ठंडे पानी में रुई डुबोकर वो रुई से इसकी पट्टियाँ करने लगा। हुरैन की बात इसके दिल पर लगी थी कि वो वाकई अगर मुनीज़ा को कुछ हो गया तो। इससे आगे वो सोच नहीं सका, लेकिन एक अनजाने डर ने इसके दिल में पनाह ले ली थी। काफ़ी देर इसकी ठंडी पानी से पट्टियाँ करने के बाद इसने टेम्परेचर चेक किया तो वो अब नॉर्मल था। अभी वो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मुनीज़ा, तुम तो अभी से हार मान रही हो, अभी तो मैंने अपना इंतकाम शुरू भी नहीं किया। गहरी नज़रों से उसे देखते वो वहाँ से उठ गया। उसने हर चीज़ वापस अपनी जगह पर रखी और कमरा बिल्कुल वैसा ही कर दिया था जैसे पहले था। देखने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई आया था। आहत दूसरे रूम में आया और फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। आंखें बंद करके मुझे की सिसकियाँ भरता चेहरा नजर आया। उसने आंखें खोल दी। दिल की कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। वो वहाँ से उठा और वापस अपने कमरे में गया जहाँ मुनीज़ा थी। बेड पर मुनीज़ा के बराबर लेटकर वो मुनीज़ा को देखने लगा और फिर सीधा होकर लेट गया। नहीं आहत, तुम नहीं हार सकते। तुमने इनको भी सज़ा दी है जो बेकसूर थे, और अब जब मुजरिम सामने है तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। इसने सख्ती से अपनी आंखें मींची, जैसे इसके इस तरह करने से आंखें बंद करते ही जो मुनीज़ा का चेहरा नज़र आता वो गायब हो जाएगा।